हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटी को पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच किया जाए। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूंगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स एंड मेंस का, और उसके बाद पॉलिटी में आपने किन किन टॉपिक्स को ध्यान रखना है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपका कितना फोकस रहना चाहिए, और एंड में हम लोग बुक लिस्ट देखेंगे, यानी कि कौन सी किताब आप लोग इंडियन पॉलिटी को अप्रोच करते हुए रीड करोगे, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये अलग अलग तरह के जो तरीके हैं वो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से अभी भी पूछ रहे हैं कि पीसीएस की नोटिफिकेशन कब आएगी। अब देखिए, पीसीएस की नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कब आएगी इसके बारे में तो हम लोगों को नहीं पता है। पिछले 10 सालों में 4 बार पीसीएस का एग्जाम हुआ है, 2013, 2015, 2018 और 2020 में। तो हो सकता है 2021 में हो सकता है 2022 में हो सकता है 2023 में हो। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर आप इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 साल का टाइम जो है वो इसके ऊपर डिवोट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तब वो प्रिपरेशन करनी शुरू करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पंजाब के अंदर पीसीएस की तैयारी ऑलरेडी कर रहे होंगे, या जिन्होंने 2018 का 2020 का अटेम्प्ट दिया होगा। बहुत सारे लोग जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो पीसीएस का सिलेबस है वो काफी हद तक हम लोगों को यूपीएससी के तर्ज के ऊपर देखने को मिलता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पीसीएस के अंदर है लेकिन यूपीएससी के अंदर नहीं है, या वैसा वर्सा। तो आप लोगों को जितना जल्दी हो उतना अपना प्रिपरेशन के ऊपर जो है फोकस करना शुरू करना है। और अगर आप सीरियसली ये अटेम्प्ट देना चाहते हो जो अभी आने वाला, या जब भी आपका पीसीएस का एग्जाम आएगा, तो आप लोगों को आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो अलग अलग स्ट्रैटेजी सेशंस है ये आप सब लोगों के लिए इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको एक राह दिखाई जा सके, ताकि आप लोगों को एक रास्ता दिखाया जा सके कि आपने कैसे जो है वो हर एक सब्जेक्ट क्लियर, ओवरऑल क्या सिलेबस है, इससे संबंधित जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग पुराने जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पे भी देख सकते हो, पीसीएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी, और उसके साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, साइंस की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, आज जैसे हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पे प्रीलिम्स में पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, और मेंस में हमें गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं एंड जो गवर्नेंस है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि उन स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन के, उनको कैसे अप्रोच किया जाए। आज हम लोग नॉर्मली या बेसिकली जो है वो इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे कि किस तरीके के कितने क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों को हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहला हमारा काम रहता है वो यही है कि किसी भी एक एग्जामिनेशन के सिलेबस को देख लिया जाए। तो पीसीएस एग्जाम का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो आप लोग देखिए कि क्या दिया गया है। यहाँ पे है वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, पंचायती राज, इलेक्शंस क्लियर जिसमें रिप्रेजेंटेशन एक्ट है क्लियर, इलेक्टोरल रिफॉर्म है, राइज ऑफ रीजनलिज्म, कोलिशन पॉलिटिक्स, आर्म्ड चैलेंजेस टू इंडियन स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। तो अभी तक यहां तक जहां पे मैंने मार्क किया है, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म तक हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो एटलीस्ट जो सिलेबस में दी हुई चीजें हैं उनको कवर करना है। बट क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो कि बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, तो यही कारण है प्रीलिम्स में किस तरीके के किन किन टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रिलाई करते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आज जो पीसीएस की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे ये 2013, 2015, 2018 और 2020 में जो आपके एग्जाम हुए थे प्री या मेंस के, उनके ऊपर आधारित है। तो आप लोगों को इसी तरीके से जो है वो जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन का डायमेंशन है, प्रिपरेशन का दायरा है, वो इसी तरीके से एक्सपैंड होना चाहिए, जहां पे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप धीरे धीरे जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ोगे। तो प्रीलिम्स में बहुत क्लियरली, क्योंकि सिलेबस नहीं मेंशन किया गया है तो टेंशन मत लीजिए, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है कि हम लोग पॉलिटी को डिकोड करेंगे, यानी कि पॉलिटी में किन किन चीजों के ऊपर, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमारा जो है वो ज्यादा ध्यान रहेगा, ये आज के लेक्चर में ही पढ़ा जाएगा। तो प्रीलिम्स का सिलेबस आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बहुत ज्यादा आपको पता नहीं लग रहा होगा। देखिए, मेंस का सिलेबस जो कि जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर मेंशन किया गया है, ये आप लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बहुत ज्यादा वेटेज हम लोगों को जीएस2 के अंदर पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। हर एक जो पेपर, हर एक सब्जेक्ट जो है उसके बारे में अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग आते रहेंगे क्लियर। हर रोज रात को 9 बजे आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी सेशंस जो है उनको शेयर किया जाएगा।
तो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियरली सिलेबस को जो है वो लिखा गया है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का मतलब है जहां पे आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, कि जो हमारा संविधान लिखा गया या हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले ये दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फीचर्स हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रावधान है, और अभी थोड़ी देर में आप लोग देखोगे जहां पे मैं कुछ रेफरेंस भी आप लोगों को यूज करूंगा कि 2018 में इतने सवाल आए, 2015 में इतने आए, 2013 में इतने आए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजुलाइज हो कि जो सिलेबस है वो कैसे किसी एक सब्जेक्ट को डिकोड करने में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे किसी एक सब्जेक्ट को डिकोड करने में हम लोगों की सहायता करते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ क्या बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है, यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो रिलेशंस हैं, उनको हम लोगों ने कवर करना है। इसके साथ साथ जो है वो हमारे जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बाकी देशों के साथ हमने लिंक करना है। पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, आसान भाषा में जो पंचायतें म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये सारे के सारे जो है आप लोगों को कवर करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यही सेम पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों के साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज पंजाब सक्सेस मंत्रा, तो आप लोगों के साथ पंजाब सक्सेस मंत्रा जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करिए। यहां पे जो है वो इस स्पेसिफिक पीडीएफ फाइल को आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा थोड़ा सा सिलेबस है। मेंस का सिलेबस बहुत क्लियरली जो है वो डिफाइंड है, प्री का क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अब आज का जो हमारे लेक्चर का मेन फीचर है, मेन खासियत है, जहां पे हम लोग पॉलिटी के सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मैं चीजें एक्सप्लेन करने की भी आप लोगों को कोशिश करूंगा, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जो बिल्कुल इस स्पेसिफिक प्रिपरेशन में नए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस, अगर हम लोग प्रॉपरली डिकोड करें, अगर हम लोग टॉपिक वाइज डिकोड करें कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है जब भी हम किसी किताब को पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के साथ एक मेन बुक और कुछ रेफरेंस बुक्स, बाकी किताबें जो है वो शेयर करूंगा। मेरी रिकमेंडेशन जो वो एक ही किताब पढ़ने की रहेगी, क्योंकि ध्यान रखिए जनरल स्टडीज के लिए जब हम लोग पॉलिटी को या किसी भी सब्जेक्ट को रीड करते हैं, तो अगर हम बहुत सारी बुक्स एक सब्जेक्ट के ऊपर रीड करना शुरू कर देंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और उसके साथ साथ रिवीजन जो है वो आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। और ध्यान रखिए, अगर रिवाइज नहीं करोगे किसी भी एक एस्पेक्ट को, तो जिस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को हर एक कंसेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप में जाके, बहुत ज्यादा गहराई में जाके जो है वो जाने की किसी भी एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों के पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप लोग किसी भी तरह के सवाल को जो है वो कर पाओगे। क्लियर? तो यहां पे देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग फोकस है, जो हमारा मेन टॉपिक है, अगेन जो मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर सिलेबस, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आप खुद देखिए कि हम लोग स्पेसिफिक टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम लोगों को डीपीएसपीज देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जुडिशरी आपकी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूशन मॉडर्न डे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उनका कोई ना कोई पीछे की कहानी जरूर रही होगी, जिसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है, और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मली हर 20-20 साल के बाद बिफोर 1857 चार्टर एक्ट्स भी पास रहते हैं। क्लियर? जहां पे सिविल सर्विसेज को इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाद में धीरे धीरे हिंदुस्तानियों को लेजिस्लेचर में, यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। इंडियंस बाद में एग्जीक्यूटिव बनते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स बनते हैं। ये सारे की सारी बात जो है वो आजादी से पहले की हो रही है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को, आजादी के बाद की बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान की नींव है वो बहुत पहले 150-200 साल पहले रख दी गई थी। तो यही सारी की सारी कहानियां जो है वो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रेफरेंस में दे रहा हूं, वैसे और डीप एनालिसिस भी यहां पे किया जा सकता है, कि जैसे 2018 में पिट्स एक्ट के ऊपर हम लोगों को एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, पिट्स एक्ट अगेन आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ही एक हिस्सा है, उसके ऊपर हम लोगों को एक सवाल देखने को मिला। क्लियर? इसके बाद सेकंड जो है वो हमारा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे 2018 में 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए, यानी कि जब आपका संविधान लिखना शुरू हुआ, क्लियर, 1946 में जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने लिखना, या हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने लिखना
शुरू किया तो क्या क्या अपडेट्स थी, कौन कौन सी कमिटीज बनी, कितने शेड्यूल्स, कितने आर्टिकल्स, कैसे जो है वो आपका संविधान सारा कमेंस हुआ, पूरे की पूरी प्रक्रिया जो है वो आप लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रीड करते हो। तो 2018 में 2 सवाल थे और 2015 में एक क्वेश्चन जो है हम लोगों को मेंस का यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद है डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, 12 शेड्यूल में विभाजित है। क्लियर, पहले 8 हुआ करते थे, आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, या कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ उसके बाद 4 न्यू शेड्यूल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। तो शेड्यूल में देखिए 2020 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 13 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो शेड्यूल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। यहां से काफी प्रश्न, काफी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद है प्रियम्बल। प्रियम्बल के ऊपर 2015 में एक मेंस में सवाल पूछा गया, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रियम्बल के ऊपर। क्लियर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। यूनियन एंड टेरिटरीज में स्टेट्स के ऊपर जब वो 2013 में एक सवाल पूछा गया। ये बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 और शेड्यूल 1 में इनके बारे में मेंशन किया गया है। तो जब आप लोग पॉलिटी को रीड करोगे या आपने किया होगा तो आपको इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा। 2013 में यहां से हमें प्रश्न देखने को मिला है। उसके बाद नागरिकता के क्या क्या कानून है, स्पेसिफिक टाइम पे काफी न्यूज में है, तो चांसेस हैं कि मेंस में पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स, जहां पे 2015 में 3 क्वेश्चन जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए। क्लियर, साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग कवर करोगे। 2018 में हमें यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हैं, अब देखो यार कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे शेड्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सेंटर स्टेट रिलेशंस है। लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट भी है, इसमें यूनियन लेजिस्लेचर की बात भी हो रही है और उसके साथ साथ इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की बात भी हो रही है, जो स्टेट में आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली या कुछ जगहों के ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल देखते हो। तो आप लोगों को अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो ना, एनालिसिस करने का ये फायदा रहता है कि मैं देख रहा हूं कि जहां पे संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वहां पे ऑलमोस्ट हर साल जो है वो सवाल पूछा जाता है। तो जब मैं अमेंडमेंट्स के टॉपिक को कवर करूंगा तो इसको मैं ज्यादा गहराई से कवर करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस या मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक से मेरे को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने का ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। क्लियर, इसके बाद लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूंगा, चाहे यूनियन लेजिस्लेचर की बात की जाए, स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाए। क्लियर, यूनियन और स्टेट के रिलेशंस की बात की जाए तो यहां पे देखिए 2015 में 3 सवाल पूछे गए, 2013 में 4, 2018 में 1, 2020 में 1 प्रश्न पूछा गया। तो आप लोग यहां से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। 2013 में 3 मेंस के क्वेश्चन थे, 2018 में 4 मेंस के क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पार्लियामेंट वाला हिस्सा है, जो आप लोग सिलेबस में भी देख सकते थे, देखिए यहाँ पे ये जो आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाला हिस्सा है और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव वाला हिस्सा है, जुडिशरी वाला हिस्सा है, इसके ऊपर से बहुत ज्यादा प्रश्न, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज तक आते आते तो स्ट्रांग रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे पार्लियामेंट शुरू होता है थोड़ा जो उनका ध्यान है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस की बात की जाए, प्री की बात की जाए, इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो है वो ध्यान देना है, क्योंकि ध्यान रखिए जब भी हम किसी एग्जाम की बात करते हैं, स्पेशली एक ऐसा एग्जाम जहाँ पे ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, जरूरत रहती है, तो वहां पे बड़ी ही अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारे लिए सारी चीजें बेनिफिशियल रहती है। तो उसके बाद जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे, प्रीलिम्स में 1, 2018 में, 2015 में, 2013 में भी सवाल पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 15 में क्वेश्चन था, 13 में क्वेश्चन था। पंचायती राज के ऊपर 18 और 15 में क्वेश्चन था। इलेक्शंस के ऊपर जो है वो प्री और मेंस दोनों में जो है हमें क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। अब ध्यान रखना, अभी क्योंकि 4 बार ये जो लास्ट के 4 पेपर्स है 2013, 15, 18 और 20, उन्हीं के ऊपर हमारी एनालिसिस जो है वो आधारित है। हो सकता है अगली बार जो है वो पंचायती राज से आपको ज्यादा मेंस में क्वेश्चंस पूछने देखने को मिले। वैसे जुडिशरी, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो वो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया। क्लियर, तो इस तरीके से जो है वो हर एक टॉपिक जो हमने यहाँ पे लिखा, क्लियर, तो अपने टॉपिक्स को तो ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा संभावना है। क्लियर, और इंडियन पॉलिटी को करने का एक ही तरीका है। क्लियर, इंडियन पॉलिटी को करने का सिंपल सा एक तरीका है, वो ये है कि आपने सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है इस किताब को पढ़ने से पहले, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है और आप सब लोगों के पास समय है। तो आप लोग जो 11th क्लास की NCERT है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क,
उस एनसीईआरटी को सबसे पहले जरूर पढ़ लीजिए। और जिन्होंने एनसीईआरटी रीड किया है वो डायरेक्टली इस स्पेसिफिक किताब यानी कि इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत इसकी तरफ मूव कर जाइए। बहुत सारे लोग आपको सुभाष कश्यप कहेंगे, डीडी बासु कहेंगे, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन प्री या मेंस में अभी तक पूछे गए हैं या तो वो इस बुक के ऊपर आधारित है या कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स में यानी कि जो न्यूज रही है क्लियर, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड न्यूज है, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन अगेन जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या इलेक्शन प्रोसीजर है उससे रिलेटेड न्यूज है, वहीं से ही हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो कोशिश करिए न्यूज़पेपर अखबार के ऊपर ज्यादा फोकस करिए और उसके साथ साथ ये जो किताब है इसको जितनी बार पढ़ सकते हो उतना आप लोगों के लिए कम है। इस बुक को मल्टीपल टाइम जो है वो रीड करिए, रेदर कि आप अलग अलग किताबें पढ़िए क्लियर। ऐसा नहीं है कि जो डीडी बसु है बहुत अच्छी बुक है, सुभाष कश्यप बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है कोई रिसर्च करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव एक नॉलेज ग्रहण करना है और वो भी किसके लिए, एग्जाम के लिए। तो एनसीईआरटी के बाद सीधा जो है वो आप इस स्पेसिफिक बुक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, या आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं क्लियर, और उसके साथ जो हमारा गवर्नेंस है या वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके ऊपर हम जो बाकी हमारे सब्जेक्ट्स बचे हैं धीरे धीरे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आएंगे। लेकिन एक या दो चीजें हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस रहता है ज्यादा, सिलेबस बड़ा होता है, तो यही कारण है कम पढ़िए बार बार पढ़िए। कम पढ़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि जैसे बुक है या टॉपिक्स है उनको उनमें से कुछ चीज़ों को कम कर दीजिए। जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की असेसमेंट है वो तो आपने पूरा कंप्लीट करना ही करना है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बुक्स जो है वो मत रीड करिए अनटिल और अनलेस आपका जो है वो ऑप्शनल ना हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा और ऑप्शनल जो है वो पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो यही कारण है कि आप लोगों को बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन इन बुक्स के अंदर जो दी गई है वो होनी चाहिए। तो जब आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो वहाँ पे आपको आइडिया है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा गहराई में, स्पेशली जब हम कोई ऑप्शनल पिक करते हैं उसके लिए रीड करते हैं। पर क्योंकि पंजाब सिविल सर्विसेज में इस तरह का कोई जो है वो हम लोगों को एंगल नहीं देखने को मिलता है, तो यही कारण है आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सिंपल रख सकते हो। मैक्सिमम टाइम जो है वो फोकस करिए रिवीजन के ऊपर, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा देर तक रिटेन करोगे। और अगर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की भी बात करूंगा तो प्री में आपको पता है एक जीएस रहता है, एक सी सेट है। तो अभी तक तो जीएस और सी सेट दोनों के नंबर पंजाब सिविल सर्विसेज में ऐड रहते हैं क्लियर। तो सी सेट भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जीएस भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अल्टीमेटली जीएस में अगर आपने 60 to 70% भी आपके क्वेश्चन जो है वो सही हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है उसको क्लियर करने के चांसेस हो जाते हैं। सी सेट में डिपेंडेंट रहता है कि एक मुश्किल पेपर आ रहा है या आसान आ रहा है, जैसे पिछली बार थोड़ा मुश्किल पेपर जीएस और सी सेट का हम लोगों को देखने को मिला क्लियर। लेकिन प्रीलिम्स में 60 to 70% भी अगर आप एटलीस्ट जीएस में परफॉर्म करोगे, सी सेट में थोड़ा सा आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जो है इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव या एग्जाम की बात करूं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है इसको मैं खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।